नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में रोजगार को लेकर लगातार सीएम नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। इस बीच आईटी पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई, जिसे लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया और अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सरकार असल में काम करेगी या फिर ये सिर्फ वादे हैं? तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता राम सागर जी, एलजेपीआर प्रवक्ता विनीत सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण कांत जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, बिहार में नई आईटी पॉलिसी से कितना रोजगार बढ़ेगा? अभी तो सब ऐसा लग रहा है कि बिहार में हर जगह रोजगार ही रोजगार है। अरुण जी मेरी बातों से खुश होंगे, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो हर विभाग में वैकेंसियां निकल रही है। शिक्षक की रिकॉर्ड वैकेंसी निकली, रिकॉर्ड तौर पे बहाली हुई है। अभी देखिए कृषि विभाग में निकला है, कृषि विभाग में करीब 1023 वैकेंसियां उसमें निकली हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं। और अब जो आईटी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, निश्चित तौर पर बिहार में आईटी पॉलिसी अभी तक कारगर ढंग से नहीं थी। जिस तरह से पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि पर्यटन विभाग को लेकर पर्यटन पॉलिसी बनाई गई थी, और उसके बाद जो बाहर के लोग थे जो उसमें उन्हें इनवाइट किया गया था, और अब ये आईटी पॉलिसी बनाई गई है। और इस पॉलिसी के तहत कई हम कहें कि फैसिलिटी देने की बात हुई है। सिंगल विंडो सिस्टम से लेकर कई फैसिलिटी देने की बात हुई। और निश्चित तौर पर देखिए आईटी आज हर सेक्टर की जरूरत हो गई है। और इस कंडीशन में अगर आईटी में लंबे अरसे से ये मांग हो रही थी कि इसमें लेके पॉलिसी बने, और अब वो पॉलिसी बनकर तैयार हो चुकी है। और अभी कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद अभी जो उसके विभागीय मंत्री शैल मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें साफ तौर पे कहा था कि इसमें हम कई फैसिलिटी देंगे बाहर की कंपनियों को, और इसके लिए हम यहाँ पे जो समिट भी कराएंगे, और समिट में कई जो आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां उनको पटना बुलाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे अगर ये सरकार का प्रयास सफल होता है तो इसमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईटी सेक्टर में बड़ी संभावनाएं हैं, और सबसे संभावना वाला क्षेत्र देखा जा रहा है। और उस कड़ी में यहाँ भी काफी जो यहाँ के जो आईटी सेक्टर के जो प्रतिभा जो बाहर जाते हैं, उन्हें यहाँ भी काम करने का मौका मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ चुनावी साल के वादे होते हैं या फिर आगे में होता है, लेकिन अभी जो प्रयास है निश्चित तौर पे एक इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है, मैसेज जो गया है। जी बिल्कुल। चलिए अरुण जी से एक सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, आईटी पॉलिसी को लेकर सरकार की तरफ से क्या सहूलियत मिलेगी? देखिए सवा जी, निश्चित रूप से हमारे अमिताभ जी विस्तार से बताए, बिहार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और पहली बार हमारी सरकार ने आईटी सेक्टर को मजबूत करने के लिए आईटी सेक्टर में जो पॉलिसी लाई है, बहुत ही स्वीकृति मिली है। ये बहुत ही उम्दा और बिहार के खास करके बिहार वासियों और नौजवानों के लिए यह जो स्वीकृति प्रदान की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट से जो पास हुआ है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, बहुत ही सराहनीय कदम है। और निश्चित रूप से रोजगार की बहार जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हर क्षेत्र में जो है कि रोजगार की बहार है। अब आईटी सेक्टर में भी रोजगार मिलेंगे नौजवानों को, और इसके तहत बहुत सारी फायदा यहाँ जो भी निवेशक आएंगे, निवेश करेंगे, पूंजी निवेशक को सब्सिडी मिलेंगे, ब्याज में अनुदान मिलेगा, लीज रेंटल सब्सिडी मिलेगा, विद्युत सब्सिडी मिलेगा, रोजगार सृजन सब्सिडी मिलेगा। तरह तरह बहुत लंबा इनका ये जब पढ़ेंगे तो जो है कि कार्यक्रम है समाज। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार का पहल है, सराहनीय है। और आप हर क्षेत्र में देख रहे हैं नौकरियों की बहार है, रोजगार की बहार है, जो कि के लिए यह शुभ संकेत है। बिल्कुल जी। चलिए गजेंद्र मुन्ना जी से एक सवाल ले लेते हैं। गजेंद्र मुन्ना जी, अलग से खेल विभाग बनाने से युवाओं को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, फायदा ही फायदा होगा। आप जानते हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं कमी खल रहा था खेल विभाग का, उसको एक अलग डिपार्टमेंट बना गया है। और उसके तहत युवाओं को किस तरह से ओलंपिक में भेजें, कैसे तैयार करना है रणजी के लिए, स्टेडियमों की स्थिति कैसे सुधरे, उसको लेकर के तमाम चीजें
जो लगातार आप देख रहे थे कि अभी रणजी मैच हुआ बिहार में, तो ये खुशखबरी की बात है बिहार के लिए। बिहार का छोटा सा एक 13 साल का बच्चा जो है सो उसमें क्रिकेट खेला। तो बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बिहार में प्रतिभाओं को अब सही रास्ता दिखेगा और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खेल विभाग और तेजस्वी जी के नेतृत्व में खेल विभाग बना है और निश्चित रूप से इस विभाग में कई खेल को प्रोत्साहन मिलेगा। अब हम देखेंगे कि ओलंपिक में हमारे यहाँ से भी बच्चे जाएंगे और नए स्तर से कबड्डी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर एक क्षेत्रों में अब हम समझते हैं कि हमारा परचम लहरेगा। बिहारियों में जो बिहारी टैलेंट होता है वो टैलेंट हम सभी में है, हम सभी बिहारी हैं, प्राउडली बोलते हैं कि बिहारी हैं और बिहारी अब राष्ट्रीय स्तर तक छाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक छाएगा। कई मेडल, अभी देखिए कि खेलों को, प्रतिभाओं को मेडल लाओ और जॉब पाओ, मतलब कितना बढ़िया ये प्रोग्राम था, योजना था। हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने मिल करके इन्हें चलाया और कई ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने कांस्य पदक, सिल्वर लाए थे और आज पदाधिकारी बने हुए हैं, तो नौकरी मिली है। तो ये खुशी की बात है, बिहार काफी आगे बढ़ रहा है और भाजपा वालों को अब चिंता का विषय है कि यहाँ तो काम हो रहा है, हम ठगेंगे कैसे यहाँ के जनता को। तो अब ये सब चलने वाला नहीं है, बिहार प्रगति के पथ पर चल पड़ा है हमारे नेता नीतीश जी के नेतृत्व में। और लगातार हम देखते हैं कि कई ऐसी पत्रिकाओं में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक छपते हैं उसमें जीविका योजना का चर्चा होता है। मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। हम 56 इंच का सीना नहीं बोलते हैं, झूठ वाला सीना, मेरा 34-35 जो भी है, हम एकदम ये हो जाता है चौड़ा, इसलिए क्योंकि उसमें जीविका योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी साइकिल योजना है, कई ऐसे योजनाएं चलाए जा रहे हैं। इसी तरह से खेल विभाग के तहत जो खेल विभाग ही अलग बना है उसमें युवाओं को मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी, अवसर ही अवसर। आईटी विभाग में जैसे आप देखिए कि आज कई प्रस्ताव जो पारित हुए उसमें जो है हम देखें कि ऋण की व्यवस्था की गई है। जो एंटरप्रेन्योर आते हैं उद्योग स्थापित करने के लिए आईटी सेक्टर में, उन्हें 25% तक का जो है सब्सिडी बिहार सरकार देने जा रही है। उसे जमीन का उपलब्धता, जमीन अब हम लोग देंगे, उसके बाद बिजली में उपलब्धता। तो भाजपा वाला सब बौखलाहट में होगा कि अब बोलेंगे तो बोलेंगे क्या। हम तो अभी प्रवक्ता जी को जी जवाब लीजिए, हम सुनेंगे क्या बोलते हैं। क्या लगता है, सरकार काम करेगी या सिर्फ ये वादे हैं? सभा जी, एक बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जब पूरे देश में आईटी का बूम था, जब हर एक स्टेट अपने यहाँ आईटी खोल रहा था, उस समय इनके सरगना जो आदरणीय लालू प्रसाद जी थे, उस समय कहते थे कि ये आईटी वाईटी क्या होता है। और उस आईटी वाईटी के चक्कर में बिहार का हजारों करोड़ रुपया दूसरे प्रदेशों में चला गया। काम तो कर रहे हैं ना आखिर। नहीं, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। जिस रोजगार की बात कर रहा है, ये 1,22,000 लोगों को रोजगार देने की, शिक्षकों को रोजगार देने की बात कर रहा है, लेकिन नए शिक्षकों को जो मिला है वो सिर्फ 40,000 लोगों को मिला है नौकरी। और तो पुराने वाले ही जो नियोजित शिक्षक थे उन्हीं लोगों को दिए हैं। ये सिपाहियों की भर्ती जो पीछे भर्ती किया हुआ था उन्हीं को दे दिए नियुक्ति पत्र। और वहीं पर मीडिया वाले लोग मैं तो नियुक्त हूँ, मैं तो कर रहा था काम, लेकिन फिर से दोबारा दिया गया है। तो इनका इस तरह का जनता सारी चीजों को देखती है, समझती है। ये आईटी जो सिंगल विंडो का अमिताभ ओझा जी ने सिंगल विंडो का चर्चा किया, तो मैं सभा जी कहना चाहता हूँ। अरे भाई हम लोग कुछ बोल दे चलेगा, लेकिन आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, फिर आप आरोप क्यों लगाते हैं? देखिए अरुण जी यहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं।
कहीं ये सिंगल विंडो की जो चर्चा अमिताभ जी किए, कहीं सिंगल विंडो सभा जी, लोग शांत हो जाएं। करते हैं उसे एक एक करके सवाल पूछते हैं, वापस फिर आपके पास आएंगे, उनको मौका नहीं मिला है, प्लीज उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। बोलिए विनीत जी। हाँ, मैं सभा जी मैं एक बात और रख देता हूँ। अमिताभ जी ने जो सिंगल विंडो की चर्चा किया, तो जो लालू परिवार जी का सिंगल विंडो होता है कि जमीन दो और नौकरी लो, जमीन दो, तो कहीं जमीन दो और पैसा, जमीन लो और पैसा दो का तो सिंगल विंडो नहीं होगा। ठीक है रामसागर जी, विनीत टॉपिक को रामसागर जी, टॉपिक को भटकिए नहीं, रास्ता भटक जाते हैं। टॉपिक पे बात कीजिए, अभी मुद्दा पे बातचीत होनी चाहिए। विनीत जी को बोलने दीजिए, कितना अकेले बोलिए, विनीत जी को बोलने दीजिए, गाड़ी में बैठे हैं बेचारे, बोलने दीजिए विनीत जी को। लेन देन का तो नहीं बन जाएगा। आपकी बात सुनी, प्लीज आप भी सुनिए। विनीत जी बोलिए। आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। भाई बिल्कुल सही बात है, मेरा सीना इतना चौड़ा है कि मेरा शर्ट फट गया। अभी मोनुअल के स्टेडियम में अभी रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था, मुंबई वर्सेस बिहार का। क्या स्थिति रही, कितनी बड़ी फजीयत हुई। इनका बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 2 टीम भेज दिया था, जर्जर व्यवस्था। भाई तेजस्वी यादव जी, जहां तक मुझे जानकारी है कि क्रिकेटर भी हैं, अपना प्रदर्शन कहां दिखा रहे थे। और सुनिए, अभी स्पोर्ट्स की बात हो रही थी, जरा बताइएगा कि एशियाड में बिहार से कितने लोग मेडल लेके आए थे। और क्या पहली बार, हमको बोल लेने दीजिएगा फिर उत्तर दीजिएगा, जब से ये सरकार आई है अनैतिक गठबंधन की 14 महीने से, तब से ही खेल चल रहा है यहाँ पे। उससे पहले 18 साल से तो खेल होता नहीं था। अब आते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सभा जी एक बात बताइए, ये पहली बार बिहार पॉलिसी लेके नहीं आया है, 2017-18 में भी लेके आया था। कितनी नौकरियां मिल गई। आप पॉलिसी बना सकते हैं, यहाँ का विधि व्यवस्था कौन सुधारेगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि बेंगलोर छोड़ के और हैदराबाद छोड़ के बिहार पटना में, जहां आए दिन गोली चलती है, वहां पे नौकरी करेगा। यहाँ पे कितने आईटी पार्क हैं, पूरे बिहार में मात्र 2 आईटी पार्क है, बेंगलोर में 25 आईटी पार्क है, हैदराबाद में 18 आईटी पार्क है। केवल पॉलिसी बनाने से लोग नहीं आते हैं, आपके अंदर फितरत भी होना चाहिए, नियत भी होना चाहिए। चुनाव नजदीक है, काम कुछ नहीं किया है तो झुनझुना पकड़ाना चालू कर दिया है, लॉलीपॉप दिखाना चालू कर दिया है। चुनाव भी जान दीजिए, जब हार हो जाएगी, फजीयत हो जाएगा, तो ये जो सारा स्कीम है सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सभा जी, ये बस जैसे कि रामसागर सिंह ने, इसका जवाब राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत जी से ले लेते हैं। कृष्ण जी, क्या आपको क्या लगता है, सरकार सच में काम करेगी या चुनाव के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? देखिए, ये बात सत्य है कि बिहार की जो स्थिति थी, वो रोजगार हो, चाहे आईटी हो, कोई भी बड़ी बाहर की कंपनियां, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो जदयू की हो या आरजेडी की हो, बहुत ही बुरा स्थिति थी। आज यदि ये काम हो रहा है तो ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा नहीं, कम से कम पहल की तो तारीफ करनी चाहिए और इस पे ताली क्लैपिंग तो बचती है। अब जहां हमारे विनीत जी जो इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया कि चुनाव आएगा और खत्म हो जाएगा, विनीत जी गलत नहीं बोल रहा है। विनीत जी एकदम 100% सही बोल रहा है कि चुनावी स्टंट भी हो सकती है, मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। बट ये चीजें सिर्फ आरजेडी के लिए और जेडीयू के लिए है या बीजेपी के लिए भी है? क्योंकि आपने देखा होगा, चुनाव आते आते डीजल का दाम कम हो गए, चुनाव आते थे गैस के दाम कम हो गए, चुनाव आते आते यूए आ गया, यूसीसी आ गया, चुनाव आते आते मास्टर स्ट्रोक में राम मंदिर भी आ गया। तो कहीं ना कहीं ये हर पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव आती है तो लुभावने वादे जो है वो आखिरी साल के लिए रखते हैं। जैसे कोई काम करना हो पहले साल में तो वो ना करके सोचते हैं कि चलो चौथी साल में करेंगे तो इसका बेनिफिट हमारे अगले बार सरकार बनाने में आएगा। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूं, लेकिन ये चीजें हर देश की हर पार्टियां यही कर रही है, रेवड़ी बांटे काम यही कर रही है, फिर बाद में रेवड़ी छीन भी लेते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी तक सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है जो अभी तक 10 सालों से जो उसने वादे किए उसमें आधे निभाए और उस आधे में उन्होंने बाद में छीना नहीं, वापस नहीं किया। तो ये जो पहल, जो सरकार की जो पहल है, इसमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले भी जो शराब नीति योजना जो थी और वे है जो इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाई बिहार में, आज भी देखकर खुलेआम दारू बिक रहा है, सारे पुलिस प्रशासन उसमें व्यस्त है, जो अपने जुडिशरी सिस्टम जो है वो परेशान है। तो कहीं ना कहीं विफलता जो आ रही है वो एक नई विफलता के रूप में एक और चीज उसमें ऐड ना हो जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा जेडीयू के प्रवक्ता से और आरजेडी के प्रवक्ता से कि कम से कम जो पुराने जो दाग है उसको दोबारा लगने मत देना।
बिल्कुल। ठीक है अमिताभ जी, आपकी देखिए, बात पूछिए। ये बिल्कुल देखिए सबा, अभी जो जानकारी हम देने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे पिछले 6 महीना से लगातार जब से के पाठक विभाग में आए थे, शिक्षा विभाग सुर्खियों में था और लगातार उनकी कार्रवाइयों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे उसकी चर्चा हो रही थी। और ये माना जा रहा था कि के पाठक ने शिक्षा विभाग को बहुत ऊंचे स्तर तक ले गया, चाहे स्कूलों की व्यवस्था हो, शिक्षकों की नियुक्ति की हो। लेकिन ये जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, शिक्षा विभाग से के पाठक ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वतः अपने पद से परित्याग कर दिया है, प्रभार दे दिया है और कहा कि वो शिक्षा विभाग के अपर सचिव, जो अपर प्रधान सचिव जो शिक्षा विभाग थे, उन्होंने परित्याग कर दिया है क्योंकि उन्हें काम करने का अवसर नहीं दिया गया। तो अरुण जी हो, अभिषेक जी हो, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार के पाठक के चलते आज आपका शिक्षा विभाग सुर्खियों में था। आप बहाली अपनी जगह ले रहे थे, लेकिन जो शिक्षा की जो चर्चा जो राष्ट्रीय स्तर पे हुई थी, उसके मूल में के पाठक के द्वारा किए जा रहे प्रयास थे। और आज जब के पाठक को काम नहीं करने दिए, के पाठक अपना दे रहे हैं, तो इसके कई मायने निकाले जाएंगे। और निश्चित तौर पर जो चर्चा जिस बात को लेकर हम लोग बैठेंगे, केवल पॉलिसी बनाई जाएगी, पॉलिसी में आप कई तरह की लुभावने घोषणाएं करेंगे, लेकिन जब काम करने नहीं दिया जाए, जब काम नहीं करेंगे, तो हर चीज का नतीजा यही आएगा। अब ये देखने वाली बात हुई, के पाठक ने जो शुरुआत की थी 13 तारीख को, देखिए मेगा यहाँ कार्यक्रम होना था, उससे पहले वो इस्तीफा, पहले तो छुट्टी पे गए और बाद में आज उनका जो इस्तीफा जो है वो सामने आया है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अरुण जी। जी अमिताभ जी। हाँ, तो मैं जानना चाहूंगी, आखिर ये एक बड़ा मुद्दा है थोड़ा, क्योंकि पॉलिसी देखिए शिक्षा विभाग में जो चल रहा था, आप भी थे, हम लोग भी थे, पिछले 6 महीने से हम लोग देख रहे थे कि आज कई डिबेट इस मुद्दे को लेके हुआ था कि के पाठक ने ये किया और किस तरीके से शिक्षा विभाग सुर्खियों में आया था। स्कूलों में बच्चे जाने लगे थे, टीचर जाने लगे थे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया? खैर वो तो अलग मामला है अमिताभ जी। ऐसा नहीं, सरकार की मानसा साफ सुथरी होनी चाहिए और हमारी सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा की ही बात क्यों करते हैं? एजुकेशन सेक्टर की ही बात मत करिए। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आईटी सेक्टर हो, चाहे खेल सेक्टर हो, हर सेक्टर की बात करिए ना। आप 1 साल के अंदर आप देखेंगे हर क्षेत्र में बेहतर बदलाव हुआ है, क्योंकि सरकार का काम करने का जो मानसा है, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। ये महागठबंधन की सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार नहीं है। कथनी करनी में हमारे पार्टी के नेताओं का या हमारी सरकार का अंतर नहीं है। अंतर नहीं है तो काम दिख रहा है हर क्षेत्र में। जिस क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, आप दिखा दीजिए उदाहरण, आप देखिए हर क्षेत्र में काम हो रहा है 1 साल के अंदर में। चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे सड़क बनाने की बात हो, बिजली के क्षेत्र में उद्योग लगाने की बात, हर क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, उठा के देख लीजिए। लेकिन यही एनडीए की जब सरकार थी, ऐसा नहीं। आप देखिए खेल विभाग को स्वतंत्र कर दिया गया है, अलग हो गया खेल मंत्रालय। निश्चित रूप से अभी विनीत भाई लंबी चौड़ी बातें खेल स्टेडियम पे उठा रहे थे। किनकी सरकार थी 17-16 साल से, और खेल मंत्री अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के ही थे। क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? लेकिन आज 1 साल के अंदर आप देख रहे हैं, और वहां जहां तक कि स्टेडियम का भी आज आप प्रमुख खबर में है, वर्ल्ड क्लास बनाने का हुआ, कॉम्प्लेक्स बनेगा। 2 हफ्ते में डीपीआर फाइनल करने जा रही है हमारी सरकार। सारे अखबार के प्रथम पेज पर है, सबसे बड़ी खबर यही है। तो ये है हमारी सरकार। हमारी सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली है, जुमलेबाजों की नहीं है। हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे। चलिए ठीक है अरुण जी, विनीत जी, हम लोग ये विश्वास नहीं रखते। अमिताभ सर, अरुण भाई बार बार बोलते उठा के देख लीजिए। हम कहेंगे उठा के देखिए मत, उठा के फेंक दीजिए, ठीक है ना? नहीं, सब थोड़ा हम समझेंगे कैसे बोल रहे थे भाई। जिसके नेता खुद देखिए व्यक्तिगत नहीं होना चाहते हैं, लेकिन भाई शिक्षा पे आपने कहा कि शिक्षा पे ही क्यों? विनीत जी, आपके पास क्या है मुद्दे? अच्छा बोलने दीजिए सर, मैं बोलने दीजिए। अच्छा बोलने दीजिए अरुण जी, बोलने दीजिए।
क्या बस आप है? लोग विकल हो जाते हैं, आप अरे लोग विकल अरुण जी, अधीर हो आपकी जाते बारी हैं। आएगी तो बोलिएगा, क्यों बीच में डिस्टर्ब करते हैं लोगों को? देखिए बिहार में कहते हैं कि काहे बाई में हो जाते हैं आप। तो शांत एक सेकंड, आपने सेंट्रल ने किया क्या, कितना पूरा हुआ? ये मुद्दे अरुण की जी, बात अगर कीजिए ना, बात मुद्दे पर बात करिएगा तो अच्छा लगेगा। अरुण भाई बिहार में भी जंगल राज, स्टूडियो में भी जंगल राज, ऐसे कैसे चलेगा? अरे भाई देख तो हम लोग को लीजिए तो बोलने अमित दीजिए। शाह का, देख लीजिए ना। सुनिए अच्छा नहीं, आपके- अरुण जी सुनिए, अरुण जी बोलने दीजिए, अरुण जी सुनिए बोलने ना, दीजिए। सुनिए ना। बोलिए ना। आपने अपने पहले वक्तव्य में ही आपने कहा कि शिक्षा की बात। लीजिए ना, पूरे देश में देख लीजिए ना क्या स्थिति अरे है अपने बिहार में। अमिताभ सर, ऐसे कैसे चलेगा सर? अरुण जी बोलने हाँ। दीजिए, अरुण जी बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब आपसे सुरक्षा लेंगे। के दृष्टि से बिहार 19वें रैंक पे आता है। एनसीआरबी का डेटा हमको सराहना है सर, डेटा ही तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और सुनिए ना सर, आपने पहले ही वक्तव्य में आपने कह दिया कि शिक्षा की बात मत कीजिए, जब के पाठक की बात अमिताभ सर ने उठाया था। भाई स्वाभाविक है, जब आपके नेता ही पढ़े लिखे नहीं है तो शिक्षा की बात क्या करेंगे? आप लोगों ने तो शिक्षा को बिल्कुल धराशाही कर दिया ताकि लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं हो, ताकि आपको वोट देते रहें। प्रधानमंत्री सुनिए, जाली डिग्री सुन तो लेके लीजिए ना। प्रधानमंत्री क्या डिग्री है? अच्छा ठीक है, बताएंगे? आप इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं। आपके हनुमान अरे जला यार, अब देके पूरी बात अपने घर को जलाने पर तुले हैं। बता दीजिए ना अपनी डिग्री। अमिताभ सर इन्हीं लोग से बुलवा लीजिए सर। अरे अरुण जी बोलने दीजिए ना, सबको बोलने दीजिए अरुण जी। हम लोग को हमारे छोड़ रहे हैं। नेता ने तो स्वीकार किया मेरे पास डिग्री नहीं है। अरुण जी बोलने दीजिए, अरुण जी बोलने। चलिए अरे ठीक है, जवाब आपसे लेंगे ना। ठीक है, अरे जवाब ठीक आपसे है। लेंगे। आपकी राज्यसभा घुटना टेकी है इनकी सरकार। प्रधानमंत्री शिक्षा माफिया के सामने आपकी सरकार ने घुटना टेका है। अरुण जी प्लीज समाजी उनको चुप कराइए। हाँ वो चुप पड़े। सर आप भी बोलने लगेंगे फिर तो और ही ये हो जाएगा ना। विनीत जी ये तो लगातार बोलते चलिए, रहे हैं। हम मान लेते विनीत जी अमिताभ जी ये डिग्री पर बहस है तो डिग्री पर ही बहस कीजिए। वो भाई उसी पे आ रहे हैं। अरे उसी पे आ रहे हैं पहले भाई, बोल लेने उसी दीजिए। पे आ रहे हैं। हाँ, अब point शांत पे हो बोला जाइए। जाए। अभी थोड़ा सांस लिया कीजिए, नस यहाँ से फट जाएगा। आपके नेता बोलते हैं ना फट जाएगा, तो कम बोलिए। सुनिए, हाँ बोलिए विनीत जी, सुनिए, बोलिए विनीत जी, सुनिए। आपके नेता तो मान लेते हैं कि चलो भाई उन्होंने कह दिया डिग्री नहीं है। अरे आपके जोर बोले, राज्यसभा, जोर से। अरे यार जोर बोले जोर से। ये कैसे आप यकीन का है। बोल देंगे तो बुरा लग ये जाएगा। तो शिक्षा माफिया के सामने इनकी सरकार ने घुटना टेका है। अरे राम सागर जी, अरुण जी, दोनों को आप लोग दोनों को मौका मिलेगा। पहले उनको शिक्षकों के डिप्रेशन में जो पैसा आता था, जिससे कमाई होती थी, के पाठक ने उसको रोक दिया था। अरे और इसीलिए के पाठक को मजबूर किया गया शिक्षा विभाग छोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है राम सागर जी, आपके पास आएंगे ना। अरुण जी आपके पास भी आएंगे। विनीत जी, क्या बात करते हैं? विनीत जी। ऐसे कई बात तो अमिताभ सर, एक इंग्लिश में शब्द है वर्बल डायरिया। अरुण जी को वही हो जाता है, हर बात में आते हैं ना। हाँ सुन लीजिए, अंग्रेजी। अरे अंग्रेजी कैसे बुझाएगा आपको भाई? जानते हैं कितना पढ़े लिखे आप लोग। सुनिए, अरे आपके राज्यसभा सांसद महोदया। विनीत जी अरे कमेंट ना करे, अच्छा नहीं लगता। आप इतने अच्छे प्रवक्ता है, आप अच्छे वक्ता है। आपसे अरे भाई, अरे हमने कुछ बोला ही, हमने कहा वर्बल डायरिया हो गया, बोलते ही जा रहे हैं। बोला कितने पढ़े लिखे हैं। डिग्रीधारी नहीं है, राइफलधारी है ना, तो इन लोगों का तो इसी तरह का व्यवहार रहेगा। अच्छा सुनिए 1 मिनट कर रहे हैं अभी। सुनिए, अपराधी आपके मंत्रिमंडल में आपके राजद सभा इन लोगों को 2-2 मिनट दीजिए, 2-2 मिनट। उससे डिग्रीधारी नहीं है, राइफलधारी को मंत्रिमंडल में रखिएगा। देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पार्टी से आते हैं तो इनका देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राम सागर जी, देखिए सुनिए, थोड़ा डिबेट का एक मर्यादा रखिए। 2-2 मिनट हम आपको दे रहे हैं। विनीत जी बोल लेंगे, उसके बाद आप लोग के पास भी आएंगे। अपनी जब समय आएगा आप अपनी बात रखिएगा विनीत जी। और देखिए विनीत जी एक पर्सनल ये भी है कि पर्सनल कमेंट आप मत कीजिए। भटकेगा तो सवाल भटकेगा ही। हाँ ठीक है, बता दिए हमको, बता दिया। अब जवाब ले लेते हैं। नहीं, अमिताभ सर एक बात बताएं सर, आपने कह दिया कि व्यक्तिगत कमेंट हम भी बचेंगे उससे, लेकिन आपने जब शिक्षा की बात उठाई तो उन्होंने क्या कहा अरुण भाई ने कि शिक्षा की बात छोड़िए और बात करते हैं। जब आपका जो बेसिक चीज ही खत्म हो जाएगा, वो उनका कहना तो उसमें तो हमने कहा, तो उसमें तो हमने कहा ना, वो कहना है।
तो हमने उस पे ही तो कहा था ना कि भाई शिक्षा का महत्व वो नेता समझेगा ना जो कि पढ़ा लिखा है। कुछ कहा था कि आप पढ़े लिखे उतना नहीं है, आप क्या समझिए। कृष्णकांत जी आप थोड़ा हाँ। चुप रहिए, आप पे भी आते हैं, हम आप पे भी आते हैं, रुकिए ना। चलिए आपको चलिए, इजाजत बाकी देना जो उचित मुद्दे की है। बात है वो बोले। हाँ, तो चलिए मान लीजिए तेजस्वी यादव की बात करते हैं। भाई आपके सांसद महोदया तो डॉक्टर है ना, कितनी बार लेके बाहर निकली हैं। खैर छोड़िए, वो भी नहीं जवाब दे पाएंगे आप। क्या है अमिताभ सर, मैं फिर से कहूंगा ये लोक लुभावने वादे हैं। कृष्णकांत जी अभी आपकी बात कर रहे थे, इनको मालूम होना चाहिए कि जून में फ्री बिजली दिल्ली में खत्म हो गया है, उनकी आतिशी जी ने खत्म कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक में अभी घोटाला, अरे सुनिए तो पहले, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला भी बताने की जरूरत नहीं है। अरे चुप रहिए, बात हो रही, अरे केजरीवाल की बात, एक पर बहस हो रही, चले गए केजरीवाल। ना पॉइंट पे बोलिए विनीत जी, पॉइंट पे बोलिए। अभी हम लोग का मुद्दा जो है विनीत जी, अमिताभ सर मेरा हो गया, इन लोग से बात कर लीजिए। मेरा नहीं विनीत जी, मेरा सिंपल सवाल है। जी। पॉलिसी बनती है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट सरकार के बाद अधिकारी करते हैं, और यदि अधिकारी को छूट नहीं मिलेगी तो क्या अधिकारी कंप्लीट कर पाएंगे, जैसा कि हम के पाठक के मामले में हम देख रहे हैं। आज आईटी पॉलिसी बनी है, लेकिन आईटी पॉलिसी बनाने वाले, तैयार करने वाले अधिकारी हैं, लागू करने वाली सरकार है, मंत्री हैं। लेकिन अगर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ही अगर इसमें फिर हाथ डाल देंगे, छोड़ के निकल जाएंगे, तो फिर पॉलिसी का क्या होगा? तो अमिताभ सर आपने इस सवाल का आपने ही जवाब दे दिया। हमने आपको पहले ही वक्तव्य कहा था ना कि ये झुनझुना है, ये सरकार के अंदर कोई नियत नहीं है इनका, और जब नियत पाक साफ नहीं होगा तो नियति आप जो देख रहे हैं ढुलमुल रवैया होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि पहली बार आईटी पॉलिसी नहीं बनी है, 17-18 में बना था। कितना रोजगार मिल गया हमको। कंपनीज बिहार में नहीं आएगी, बगल के राज्य यूपी में आपका 1,35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, यहां मात्र 50,000 करोड़ का। और फिर आप बात करें कि आईटी पॉलिसी हमने बना दिया। आप ये बताइए, कबड्डी चल रहा है ना, कबड्डी प्रीमियर लीग, स्पोर्ट्स से बात कर लेते हैं सर। यहाँ पे कंकड़बाग में पाटलिपुत्र स्टेडियम था, उसको बंद कर दिया गया कि चीजें छोटी थी। यहाँ पे कोई भी वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है आपका? तो कुल पॉलिसी बनाने से, डीपीआर बनाने से, राजगीर में पता नहीं कितने साल से हम लोग सुन रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आ रहा है। क्या आगे आप जैसे गुजरात में जाके एक बनाए, गुजरात में जाके अपना नाम का बना लिए, एक बिहार में बना देते क्या? वो बिहार उनका नहीं है क्या? कृष्णकांत जी, हमको लगता है कि आप भी थोड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको नॉलेज होगा। क्या बिहार सरकार को जो पैसा जो मिलता है, सुनिए ना, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, जो केंद्र सरकार का जो पैसा आता है। हाँ ठीक भाई, ठीक सुनो ना, काहे किसी आई हो यार। केंद्र सरकार जब पैसा भेजती है तो कितना पैसा उपयोग होता है यहाँ पे, और कितना पैसा वापस लौट जाता है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बिहार सरकार दे नहीं पाती, आपको मालूम है ना। और फिर आप कहते हैं कि मोदी जी करेंगे यहाँ पे। तो ये सब चीज आप सोच लिया जाए कि मोदी सर एक मिनट, लास्ट 10 सेकंड, कि नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव जी चाहते क्या है? वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में कुछ काम होगा, ग्रोथ होगा तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। सरकार ने तब क्यों नहीं कर दिए? अरे कृष्णकांत जी, जब आपको मौका मिलेगा तो बोलिएगा ना, बीच में क्यों बोले? सब लोगों को बता दिए 2-2 मिनट का बोलने के लिए। अभी विनीत जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास जब आएंगे बताइएगा। विनीत जी आपका हो गया। राम सागर जी 2 मिनट, आपके पास 2 मिनट है। 2 मिनट आप ये बताइए कि जो पॉलिसी जो बन रही है और जो क्या इम्प्लीमेंट हो पाएगी या फिर किस झुंझुना है? अमिताभ जी, अभी तो इन अलायंस की जो सरकार है, इसके बीच ही खेल शुरू है, वही खेल खेलते रहेंगे। ये पॉलिसी सिर्फ झुंझुना है, क्योंकि आपने सही कहा कि जब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले ऑफिसर ही नहीं रहेंगे, एग्जीक्यूट करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, तो पॉलिसी बना देने से थोड़ा होगा, वो तो कागज पर रह जाएगा। और कागज पर रहने के लिए, चूंकि जहां फिर अभी डीपीआर की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि डीपीआर बन करके स्टेडियम के लिए तैयार होने वाला है। उससे केवल जो बिल्डिंग बनता है, उससे जो कमीशन आता है, कमीशन से सरकारी लोग फायदा उठाते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे राजनेता हो। ये सर्वविदित है अमिताभ जी। बिहार में एक हमारे मित्र थे रसिया से, यहाँ चाह रहे थे कि यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी खोले। नहीं, दिल्ली में मुझसे मिले थे, कहे कि 2 साल से मेरा जूता घिस गया डॉक्टर साहब, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। मैं उनको कहा कि आप गुजरात चले जाओ और मैं बात कर देता हूँ। गुजरात में उस समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे, और वो वहां गए, और जब लौट करके आए, कहे कि डॉक्टर साहब, मोदी जी के यहाँ तो जितने डिपार्टमेंट थे, पूछ लिया गया था कि किस में काम करना है, सारे डिपार्टमेंट को बैठा करके रखे थे,
और पूछे कि आपको कहाँ काम करना है, और मेरे चॉइस से जगह भी दे दिया गया और सारी व्यवस्था हो गई। वो कि सिंगल डे में ही सारा काम हो गया, सारे डिपार्टमेंट का काम हो गया और हमको परमिशन मिल गया। और आज वहां वो फैक्ट्री खुली हुई है, वो बिहार में खुलता। बिहार के ही बहुत लोग हैं, अग्रवाल साहब हैं वेदांता के, जो बाहर रह रहे हैं, लगाने वाले बहुत पैसे वाले हैं यहाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा तब ना। अमिताभ जी, आप भी जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का अभी क्या सिचुएशन है बिहार में। रहेगा तो खुलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा, रोज घर में घुस करके गोलियां चल रही है, बलात्कार हो रहा है, बैंक लूटे जा रहे हैं। लेकिन रामसागर जी, एक शुरुआत तो हुई है, प्लेयर को नौकरी मिलने लगा है। अभी हमने देखा कि 2 बार में कई प्लेयर को नौकरी मिली है, तो एक शुरुआत तो हुई है। चलिए अभिषेक जी, अच्छी बात है, मैं उसके लिए बधाई देता हूँ, मिला है ये अच्छी बात है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये आगे जारी रहे। बिहार का भला होगा तो कौन भला नहीं चाहेगा कि अच्छा काम हो और लोग उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि बिहारी होने के नाते दर्द होता है। बिहार जब पिछड़ता हुआ देखते हैं और बाहर में जब देखते हैं कि जिस समय बताए तो कि बंगलोर, हैदराबाद जिस समय ग्रो कर रहा था, उस समय लालू जी कह रहे थे कि आईटी वाईटी क्या होता है। अगर उसी समय सुधार हो गया होता तो ये 23 साल पीछे नहीं जाता, बिहार आगे ही बढ़ता। इसलिए सारे नेताओं को इस पर काम करना चाहिए, सारे नेताओं को पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना चाहिए, बिहार की भलाई के लिए कहीं कुछ हो। मैं तो देखता हूं, जब दिल्ली में रहता था तो देखते थे अमिताभ जी कि दूसरे स्टेट के लोग आते थे तो सारे एमपी, सब दल के लोग एमपी आकर के प्रधानमंत्री से मिलते थे, या डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में काम रहता था वो सारे एमपी आकर के बात करते थे। लेकिन मैं बिहार के एमपीओ को एक साथ कभी नहीं देखा कि जाकर के प्रधानमंत्री से मिले हो, किसी मंत्रालय में जाकर के सारे एमपी, सारे दल के लोग जाकर के मिल करके बिहार के विकास की चर्चा करते हो। ये दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल रामसागर जी। अभिषेक जी, जैसा कि रामसागर जी को भी सुन रहे थे, रामसागर जी भी बधाई दी और इस बात को माने कि बिहार में लगातार जो काम हो रहे हैं और उसी पे काम हो रहा है। हम लोग मोदी जी के तरह नहीं झूठ फूस ठगने का काम नहीं करते हैं। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे बोल के चल गए, वोट तो ले लिए। नहीं बोले थे आप, गलत नहीं बोला, ये कहाँ नहीं बोले थे वो, नहीं बोले थे हम। हमारे अरे अभिषेक जी, हम भी उस कार्यक्रम में थे, ये बात हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं था उस समय। हाँ, उस समय वो कहे थे कि आपको जो भी क्राइटेरिया होता है पैसा देंगे, लेकिन कहाँ मिल रहा है। आज जाकर के देखिए कि हमारे राज्य सरकार चला रहे हैं उसको। तो कहीं ना कहीं लोग कथनी करनी अलग हो जाता है और अभी बौखलाहट होगी, क्योंकि जानते हैं कि बिहार में इतना सारा काम हो रहा है तो बौखलाहट लाजमी है। बिहार की भाजपा के जो नेता हैं, केंद्र सरकार का कोई काम गिना ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कर ही नहीं पा रहे हैं वो लोग, तो क्या गिनाएंगे। और हम विनीत जी को भी सुन रहे थे, विनीत जी आप आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, इनको डर लगता है बाहर निकलने में और आराम से कार में घूम रहे हैं। कहाँ डर है आपको? पीछे से कोई गोली उली मार देगा क्या आपको? ऐसा डर लग रहा है? तो आप अपराधी किस्म के लोग हैं, इसका मतलब है। और आप हमेशा डिग्री पे बात करते हैं। विनीत जी डिग्री प्रोफेसर है वो। नहीं प्रोफेसर है, अच्छी बात है। हम भी पत्रकारिता से नेट हैं और अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो आप किसी पे निजी नहीं बोलिए। जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, नेतृत्व करते हैं वो। रामविलास जी का सामान फेंकवा दिया गया था दिल्ली में, तो आप उस पर भी बोलते हैं ना उस समय भाजपा पे, तो नहीं बोले आप। तो आप लोग तो मतलब भक्त बने हुए हैं, तो भक्त बने रहिए। हम लोग के लिए तो हमेशा स्वागत रहता है कि चिराग जी हो, जब भी चिराग जी आए तो आपका स्वागत है। हम अपने पार्टी में हो, राजद जी स्वागत करना चाहते हैं हमेशा, क्या कि भाई अच्छे पॉलिटिक्स होना चाहिए। लेकिन आप लोग दलित को भी ठगने का काम करते हैं। हम बोलेंगे रामसागर जी को कि भाजपा अभी खुश है ना सर, अभी आप नौकरी उकरी मिल रहा है तो खुश है ना, इसी तरह खुश रहिए। 25 में हम लोग और 24 में दोनों में आप लोग का सफाया करने जा रहे हैं, एकदम सफाया करेंगे जी अमिताभ सर। चलिए ठीक है, कृष्णकांत जी। देखिए अमिताभ जी, ये बहुत सही बात है कि जब भी चुनाव के ये जब नजदीक आता है तो सभी पार्टियां जिस तरह से रेवड़ियां बांटती है, नए नए जो शिलान्यास होता है उसमें कहीं ना कहीं 100% एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। लेकिन इसका एक चीज तो है कि कसम चुनाव आने से बहुत सारी चीजें जो है 30% या 40% जो है वो लोगों को लाभान्वित भी करती है, जनता को लाभान्वित भी करती है, और इससे देश का फायदा ही होता है।
अब रही बात जो है कि जो अभी जो करंट सिनारियो की जो पहल जो है उसको सैल्यूट करना चाहिए, अच्छा काम है। अब एजुकेशन नहीं होगा तो फिर उसके लिए आंदोलन किया जाएगा, उसका भी एक सॉल्यूशन है। यदि कोई पार्टियां यदि झूठे वादे करके यदि बाद में पलट जाती है तो जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है, वो भी पढ़े, डॉक्टर विनीत जी की तरह वो बाकी लोग भी अब बिहार में पढ़ लिख के गए हैं सारे लोग तो, और हम लोग तो खैर डॉक्टर बनने की कोशिश में हम भी लगे हुए हैं कि आज न कल तो पीएचडी बन ही जाएंगे। अब ये जो हमारे जो देश की जो सिनारियो है, आप देखिए कि चुनाव सिर्फ एक बिहार के राज्यों की बात नहीं है, हर राज्यों में चुनाव नजदीक आते आते जिस ढंग से वादे पे वादे जो कर रहे हैं वो एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, जिसका एक वजह क्या है कि जो हमारी जनता भी जो है वो रेवड़ियां लेने की आदत पड़ गई है उनको। ऐसे रेवड़ियों से हमें जो 5 किलो अनाज की बजाय जी आपको टोकेंगे, हम बिहार के लोगों को कभी रेवड़ियां लेने की आदत नहीं रही है ना, हम लोग फ्री में बिजली मांगते हैं ना, बोलते हैं कि यहाँ सब्सिडी माफ कर दीजिए। सबसे ज्यादा नहीं, यहाँ पे हमारे देश की बात है, हमारे यहाँ। अच्छा आप देख लीजिए किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी मैं देखता हूँ कि दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, हरियाणा हो, दूसरी जगह होता है कि फ्री देंगे, लेकिन यहाँ कम से कम कोई भी पार्टी जानती है कि पब्लिक इस पे नहीं जाने वाली, पैसा ही नहीं है। जो शराब नीति जो है आप भी जान लीजिए कि वो नीति अच्छी नहीं है। आज देश जो बिहार की जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं उस चीजों से आती थी, उसको एक तरीका उस पर इम्प्लीमेंट कुछ सुधार होनी चाहिए थी, और उस पे जो पीने वाले पे जो कानूनी कार्रवाई, जब पी के जो गिर जाते हैं या एक्सीडेंट या कोई गलत काम करते हैं, देखिए वो नीति तो अच्छी नहीं है, बट इनमें साथ तो देने वाले बीजेपी भी है। आज जो बीजेपी और एलजेपी जो कहते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जब जो गठबंधन की सरकार थी तब वो ये आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे, आज क्यों उठा रहे हैं? तो यही बात है, जब विपक्ष में आते हैं तो विपक्ष का काम ही होता है सरकार की अच्छी कामों को और बुरी कामों को सरकार लोगों के सामने आईना दिखाने का काम किया जाता है। वो तो देखिए वो तो अपनी जब आरजेडी विपक्ष में थी तो शराबबंदी इनको नजर आती थी, अब सरकार में है तो इनको नजर नहीं आती। अब नहीं वही बीजेपी का, वही मैं बोल रहा हूँ कि आरजेडी अभी बहुत अच्छा लग रही है, कभी भी उनको आवाज उठानी चाहिए। जब जो कल तक की आवाज थी और जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार होगी तो बिहार का विकास होगा, जब डबल इंजन की सरकार भी कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन वो सारे जो स्पेशल जो विशेष दर्जा बिहार के जो स्पेशल राज्य का जो दर्जा जो मिलना चाहिए था, जिसके लिए डिमांड कर रहे थे, वो जैसे ही सरकार में डबल इंजन की सरकार हुई उस समय विशेष दर्जा बिहार को नहीं दिया गया। तो बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है, वो हमेशा किया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब हम अरुण जी आपके पास आएंगे एक बार। विनीत जी का खाली, विनीत जी। अमिताभ सर 30 सेकंड अपनी बात खत्म करूंगा सर। जी। ऐसा नहीं है कि सर हम जब साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार जी की नीतियों के विरोधी नहीं है, और मैं अपनी पार्टी की बात कहूं या बीजेपी की भी बात कहूं सर, तो 2020 में लोजपा इसलिए अलग हुई थी कि नीतीश कुमार की नीतियों के विरोधी थी, आज भी हम हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जब हम विरोध में जाते हैं तभी उनका विरोध करते हैं, साथ रहने पे भी उनका विरोध होता है, ये बात मान ले। दूसरी बात ये है, अच्छा ठीक है सर, भाई कंटिन्यू कीजिए। नहीं बताइए पूरी कीजिए बात, पूरी कीजिए। मैं किसान जी के शराब नीति के बारे में बता देता हूँ कि शराब नीति तो आपकी सबसे अच्छी है, जिस शराब नीति के चलते सिसोदिया जेल गए हुए हैं, संजय सिंह जेल गए हुए हैं, अरे थोड़े ना कृष्णकांत जी, राम सागर जी, कृष्णकांत जी आपके प्रवक्ता थोड़े ही ना, प्रवक्ता थोड़े हैं कि जवाब देंगे सर, वो तो नहीं आप चलिए बड़ा बढ़ करके बोल रहे थे ना। नहीं ठीक है अरुण जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, वो 20 साल से चलता जा रहा है। वो कांग्रेस सरकार में उसको खत्म किया गया था किसान जी, इस बात को ठीक कर लीजिए, वो कांग्रेस सरकार में उसको खत्म किया गया था। चलिए अरुण जी अमिताभ जी, अरुण जी अब तो आज तो निकला कृषि विभाग में भी बहाली निकल रही है, फिर अभी 2 विभाग और निकल रही है। अभिषेक जी, अमिताभ जी बोलूं? हाँ जी हाँ बोलिए। विनीत जी अभी अपने आप को बराबर इनको देखते हैं, अपने डिग्री का ही हवाला देते हैं और काबिल अपने आप को इतना समझते हैं कि कहिए ही नहीं। अब जितना पैनल में बैठे हैं ना, सब कोई कुछ समझते ही नहीं, शायद इनको पता नहीं होगा। ये बोल रहे थे कि इससे पहले भी आईटी पॉलिसी आया था, कब आ गया पता नहीं, जानकारी रखिए। पहली बार बिहार सरकार ने आईटी पॉलिसी लाया है और तेजस्वी यादव जी के पहल पे आया है।
बहुत अपने आप को विद्वान समझते हैं ना, तो पढ़ के आया करिए यहाँ, ठीक है। आईटी पॉलिसी से पहले जानकारी है अमिताभ जी? नहीं, अभी तो मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो मंत्री जी का तो यही तो था कि हमको लगता है कि पहली बार था ये विनीत जी बताए 2017-18। लेकिन ये जो है जुबानी झूठा पार्टी का जो संगत में जाने के बाद ये भी झूठ बोलने लगे हैं, इनके नजर में पहले भी आ चुका है। एक बात आप भी अमिताभ जी, मैं प्रश्न करूंगा, ये दो प्रवक्ता बैठ के अभी एनडीए का साथी हमारे लालू, जब भी बात होगा तो लालू राज को ही कोसने लगेंगे। आपको पता होगा इंटरनेशनल ग्राउंड है मेमोरियल स्टेडियम है ना, और कब कब इंटरनेशनल वनडे हुआ है अमिताभ जी पता है आपको? किसके शासन में? दो जी, मैच लालू खेला प्रसाद के गया। शासन में केन्या जिम्बाब्वे का मैच खेला गया था जी, एक केन्या और जिम्बाब्वे का मैच खेला गया था। हाँ, एक 1993 में और दूसरा मैच 1996 में है ना। शायद उसके बाद 2005 से लेके 16 साल एनडीए में रहे, 2000 तक ये भी रहे, पारस रामविलास जी की पार्टी भी रही, एक भी मैच नहीं हुआ। लालू जी को कोसते थे, लालू जी को कोसते हैं। 12-13 साल बाद रणजी ट्रॉफी मैच हुआ, ग्राउंड की स्थिति ठीक थी, लेकिन जो और स्थिति होनी चाहिए, इन लोगों ने एनडीए की सरकार में रहते हुए विभाग इनके पास नचनिया भजनिया भारतीय जनता पार्टी का ही मंत्री था, कुछ नहीं किया। अरुण जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मर्यादा में रखिए। व्यक्तिगत कहाँ, ये व्यक्तिगत कौन सा आपको लगा? आप जवाब दे दें। आपसे भी मैं कैसे बोल सकते हैं अरुण जी? नचनिया भजनिया व्यक्तिगत एक टिप्पणी नहीं, किसी पे नहीं। भाजपा के कोटे के एक थे खेल विभाग के मंत्री, कला संस्कृति मंत्री, मैं उनके और निर्देशित करता हूँ, ये व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं आता है सवाल जी। तो इसलिए इतना डेवलपमेंट हुआ, लेकिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कल ही घोषणा कर दिया, और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी काम करने में विश्वास करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर के क्षेत्र में। हम लोग गाल बजाने में विश्वास नहीं करते हैं। बिहार ने तो नजीर पेश कर दिया, चाहे जाति आधारित सर्वे की बात हो, आरक्षण बढ़ाने की बात हो, चाहे 30 सेकंड हमको मिलना चाहिए। दिखाते रहिए, गूगल करते रहिए, क्या विनीत जी क्या दिखा रहे हैं आप? दिख नहीं रहा है सर, इसमें लिखा हुआ है बिहार सेट टू रिबूट इट्स आईटी पॉलिसी टू फोकस ऑन प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज 2017। और साइट कौन है बताते हैं आपको हम सर? इकोनॉमिक टाइम्स। पॉलिसी के बारे में नहीं है क्या? देखिए पहले उसको पढ़िए, चीजों को अलग अलग पहले बोलने दीजिए, ना बोलने दीजिए इनको। आईटी पॉलिसी बिहार सरकार ने पहली बार बिहार में लाया है, और इतनी फैसिलिटीज निवेशकों को लुभाने के लिए और जवाब दे दें 10 सेकंड लाया है। हाँ, एक मिनट। गूगल पर के नहीं आइए, गूगल झूठ भी बोलता है, झूठ भी हमारे। ठीक है अरुण जी जरा थोड़ी अरुण जी थोड़ी जानकारी हम भी ले लें, मेरे पास भी जानकारी। विनीत जी क्या है उसमें? सर अच्छा मान लीजिए अरुण भाई की बात मान ही लेते हैं, वो खिसिया जाते हैं बेचारे, तो मान लीजिए 32 साल। अरे भाई क्यों खिसियाएंगे? सुनिए ना अरुण भाई, सुनिए ना, अरे इतना गला सूख जाएगा, राजद कुछ नहीं देगा आपको। नहीं, क्या दिखा क्या रहे हैं वो बताइए। नहीं वो तो हमने बता दिया सर कि 2017 में भी पॉलिसी आई थी, आईटी पॉलिसी, आपको हम लिंक भेज देंगे। दूसरी बात है, मान लीजिए कि अरुण भाई की बात मान लेते हैं, तो क्या 32 साल लग गया बिहार में आईटी पॉलिसी लाने के लिए, जबकि बिहार में देश में 1990 में ही आ गया था। अब सोचिए कि सरकार का विजन क्या है, दूरदर्शिता क्या है। दो बातें यहाँ पे हैं, एक तो मैं दिखा रहा हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है 2017 का, हम लिंक भेज देते हैं आपको अमिताभ सर। दूसरा सर, अगर मान लीजिए अरुण भाई की बात मानते हैं, तो क्या इतना समय लग गया? ये विजन है बिहार सरकार का? यही आपकी लोग तो थे, विजन यही समझिए। तेजस्वी यादव जी का कितना विजन साफ है, कितना अच्छा 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव जी का विजन साफ था, है ना? चरवाहा भी जाले खोल कर बैठे हुए थे। हनुमान जी मतलब हनुमान बने हुए हैं ना। चुनाव में पोस्टर से लालू जी राबड़ी जी को हो गया, हल्ला शुरू हो गया। अब लग रहा है कि डिबेट लालू जी और राबड़ी जी को
अमिताभ जी। देखिए, निश्चित तौर पे जो सही काम होता है उसका स्वागत भी होना चाहिए। 2-3 चीज़ें हाल के दिनों में देखी है, शिक्षकों की बहाली हुई है, खेल के प्रति जो सरकार का नज़रिया था बदला है, खेल विभाग बनाया गया है, जो खिलाड़ी थे जो अब तक उपेक्षित थे और मेडल लेके सड़कों पे घूमते थे, गर्दनी बाग में धरना देते थे, कम से कम उन्हें नौकरी देने का सिलसिला एक शुरू हुआ है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, भले ही ये चुनावी साल में ये शुरुआत हो रही हो, ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत बिहार के लिए हो सकती है। आईटी सेक्टर को लेके भी जो सरकार ने जो घोषणाएँ की हैं और उसको देखते हुए आईटी सेक्टर की कंपनियाँ यहाँ आती हैं, तो निश्चित तौर पे लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ये सिर्फ़ चुनावी जो जुमलेबाज़ी साबित होगी या फिर ये आगे इम्प्लीमेंटेशन जो इसका जो होगा, उसमें कितना हद तक ये सफल हो पाता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। सबा बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अमिताभ सर, आप ये लिंक भेज दिए। सच होगा कि बिहार में बात हो रही है आईटी पॉलिसी की, वादे किए जा रहे हैं, चुनाव आते-आते, चुनाव आते-आते वादे तो होते हैं। अब चुनाव के बाद इस वादे पे बरकरार रहा जाएगा या फिर ये यहीं तक का सफर रहेगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।